हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशियस। तो एक्चुअली ये चैनल बैंकिंग एग्ज़ाम्स के रिलेटेड एग्ज़ाम्स मतलब बैंकिंग के रिलेटेड है, बैंकिंग एग्ज़ाम्स के रिलेटेड, और वही स्टूडेंट एक्चुअली देखते हैं। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा हटके है क्योंकि आज एक्चुअली मैंने CUET का पेपर दिया है जो कि COQP 12 था, और कल भी देने वाला हूँ COQP 11। तो उसी पेपर का मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही कम समय में। आप लोगों को ऐसा एक्सप्लेनेशन शायद ही कहीं मिला होगा। तो वीडियो को ज़रूर देखना है एंड तक, और आपको फ़ायदा होगा। और पेपर में आपका कितना एकदम बना आप एंड में बता भी सकते हो कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। अभी मैं बताना चाहता हूँ कि क्या है। देखो, मैंने ये पेपर इसलिए दिया क्योंकि एक्चुअली मैं 30 ने देने वाला था, लेकिन इस बार 30 ने अपने मतलब तथा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ठीक है। तो उन्होंने मतलब क्या है, अपने तरफ से कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया, तो CUET के अंदर ही एग्ज़ाम दे दिया गया है HRM प्रोग्राम के लिए या फिर सब प्रोग्राम के लिए। तो मैं एक्चुअली दिया था आज, और आज का जो पेपर था एक्चुअली MBA एस्पिरेंट्स के लिए थे, जो भी अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में MBA करना चाहते हैं। तो मैंने किसी और दूसरा कॉलेज नहीं भरा, सिर्फ मैंने 30 का HRM प्रोग्राम और एनालिटिक्स प्रोग्राम को ही टारगेट करके एग्ज़ाम को दिया था। तो आज का एक्चुअली मैं बता देना चाहता हूँ कि पेपर का इंटरफेस कैसा है। मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, इंटरफेस ऐसा है कि मॉक टेस्ट में आपको मिल सकता है कि मतलब सब क्वेश्चंस, मतलब इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, ये 3 सेक्शन में ही COQP 12 का पेपर था। तो सारा सेक्शंस मतलब एक साथ नहीं था, तो अलग अलग करके डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। लेकिन आज के एग्ज़ाम में मुझे मिला है, जो रियल एग्ज़ाम में, कि सारा सेक्शन शफल करके दिया हुआ गया था, ठीक है। मतलब इंग्लिश तो ठीक है, चलो थोड़ा हटा के मतलब पहले ही दे दिया गया था, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग और कौन सा पार्ट है, और या फिर कौन सा रीजनिंग है, कौन सा क्वांट है, आपको पता नहीं चलेगा, सब मिक्स है। या फिर मुझे तो इंग्लिश के अंदर ही एक दो क्वेश्चन क्वांट्स के मिल गया था, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, अच्छे से पेपर को देखना। और वो पहले क्वांट से स्टार्ट करना चाहिए एरिथमेटिक से, तो अच्छा अटेम्प्ट बनेगा। तो मेरा अटेम्प्ट कितना है मैं लास्ट में बताऊँगा। माई अटेम्प्ट एंड आउट ऑफ 75 कितना बना तो मैं लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। अभी नहीं बताऊँगा, मैं पहले पेपर का तो कुछ एनालिसिस कर देता हूँ कैसा आया था, ठीक है। तो ये एक्चुअली रहा आज का पेपर CUET के, ठीक है। मैं इसमें दिखा देता हूँ, आप लोगों को फिजिबल हो रहा होगा। तो ये था क्वांट का, देखो 3 सेक्शन में आया था, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। टोटल मार्क 75, सबको पता है। तो मोस्टली एरिथमेटिक के क्वेश्चंस आया था, SICI के बेसिक क्वेश्चंस आया था, थोड़ा एक क्वेश्चन लेंदी था। ऐसा क्वेश्चन आया था कि अगर मतलब कुछ अमाउंट है, जैसे कि हम P एज्यूम कर लेते हैं, तो 3 साल में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में 3P हो जाएगा, तो मतलब रेट को निकलना होता है, उसके बाद टाइम को निकलना होता है, ऐसा क्वेश्चन आया था। उसके बाद ट्रेन एंड स्पीड के, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस के ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन आया था एक दो, और एक टाइम स्पीड के और भी एक क्वेश्चन आया था, जिसमें मेरा मतलब सिर्फ एक ही बना, तो मैं डिसअपॉइंटेड हुई इसके वजह से। कोई बात नहीं। टाइम एंड वर्क के 3 क्वेश्चंस, एवरेज के एक क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के 3 क्वेश्चंस, मेंसुरेशन के एक क्वेश्चन क्यूब बेस्ड आया था, परसेंटेज के 3-4 क्वेश्चंस ऐसा कुछ आया था, रेशियो के एक क्वेश्चन मुझे जहाँ तक याद है, एलजेब्रा से या फिर नंबर सिस्टम ऐसा कुछ करके मतलब एक क्वेश्चन आया था, नंबर सिस्टम ही होगा ये। आसान सा बेसिक सा क्वेश्चन आया था, फैन डायग्राम बेस्ड एक क्वेश्चन आया था। ऐसे करके 20 से 22 क्वेश्चन आप ले सकते हो, अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन आया था। और ये 2 DI आया था आज। तो पहला DI बहुत ही सिंपल था, देख सकते हो, एक पाई चार्ट दिया हुआ था, 25%, 20%, 15%, 30% और 10% में डिवाइड कर दिया गया था, और टोटल वैल्यू था इस पाई चार्ट का 280। तो उससे ही बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बन रहे थे। लेकिन जो सेकंड वाला लाइन चार्ट वाला DI है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये थोड़ा मतलब थोड़ा क्रिटिकल था, थोड़ा लेंदी था। कैसे? जैसे कि ईयर्स दिया हुआ था, थोड़ा मैंने काट किया है, कुछ मतलब गलत हो गया था। आप लोग मतलब फॉरगिव, मतलब कुछ भी बोल रहा हूँ, मतलब आप लोग क्या करना, वो नज़रअंदाज कर देना, कोई बात नहीं। तो 1995, 1996, 1997, एक्सक्यूज़ कर देना, सॉरी। तो 1998, 1999 ऐसे कुछ करके 5 ईयर्स के डाटा आया था, और दिया गया था कि A और B
दो सेक्शन, या मैं भूल गया मेल और फीमेल ऐसा कुछ दिया था, या फिर ए बी दिया था, ठीक है, ए बी कुछ सेक्शन, जैसे कि मतलब ए और बी दो सेक्शन है, एक स्कूल है, स्कूल में 1995 ऐसा कुछ दिया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन डाटा ऐसा ही था, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा मेमोरी बेस्ड बन सकते हो, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, मैं उसके लिए मतलब पहले मुझे एक्सक्यूज़ कर देना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन लगभग ऐसा है, पैटर्न सेम डिट्टो है, ऐसा परसेंटेज में आया था, क्या मैं बता देता हूँ, ए और बी सेक्शन है, ठीक है। तो 1995 में क्या हुआ था कि 1995 में डाटा दिया हुआ था, ये जो दिया हुआ था ना, ये वाला, ये ए का था और ये नीचे वाला बी का था इसमें, और ये 1995 में ये सेक्शन ए है, सेक्शन बी है एक स्कूल में, ठीक है, और मेल और फीमेल का रेशियो हुआ दिया था। तो रेशियो कैसे दिया हुआ था, ये थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट था, जैसे कि ये 1.75 है, और जैसे कि मान लो बी सेक्शन में 1995 में ये वाला डाटा है 0.75, तो 0.75 बोल रहा था कि ये मतलब दिया गया था कि ये रेशियो है मेल और फीमेल का, तो मेल और फीमेल कैसे निकलना था, 0.75, मतलब मेल इज टू फीमेल दिया हुआ था 0.75, तो 0.75 का मतलब होता है 3/4, इसका मतलब रेशियो क्या हुआ, मेल का 3 हुआ और फीमेल का 4 हुआ। ऐसे करके 1997 में सेक्शन ए में, ये सेक्शन ए का डाटा है, तो सेक्शन ए में रेशियो मेल और फीमेल का दिया हुआ था 1.25 मेल और फीमेल का, तो 1.25 का मतलब होता है 5/4, तो ये मेल और फीमेल क्या हो जाएगा, मेल 5 इज टू फीमेल 4 होगा, ऐसे करके डाटा दिया हुआ था, और क्वेश्चंस भी थोड़ा क्रिटिकल आया था, तो ये टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है। तो उसके बाद मैं आता हूँ लॉजिकल रीजनिंग में, ठीक है, तो इसमें नंबर सीरीज़ दिया हुआ था, नंबर सीरीज़ तो पहला वाला थोड़ा क्रिटिकल था, कैसे मैं दिखाता हूँ, दोनों ही बहुत मज़ेदार थे, लेकिन मैं दिखाता हूँ, देखो 160 है ये, ठीक है, तो ये वाला वैल्यू मिसिंग था, तो मुझे हमें निकलना था, तो कैसे निकल रहा था, देखो 160 को मैं अगर हाफ़ करूँगा, इसे हाफ़ करूँगा तो 80 निकलेगा, 80 से अगर मैं -1 करूँगा तो 79 निकलेगा, 79 से 79 को +1 कर दो, करके 80 मिलेगा, 80 से हाफ़ कर दो 40 मिलेगा, 40 को हाफ़ कर दो 20 मिलेगा, 20 को -1 कर दो 20 से 19 मिलेगा, अभी 19 से +1 कर दो 20 मिलेगा, 20 से हाफ़ कर दो 10 मिलेगा, ऐसे करके इसमें क्या होगा, 360 से डबल कर दो 320 -1 319 होगा इसमें। आप लोग देख सकते हो लॉजिक, अगर कुछ टफ लगे तो देख लेना एक बार वीडियो को, फिर भी पॉज करके फिर बैक करके रिवाइंड करके देख लेना। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन में सिंपल लॉजिक था, 10 × 3 + 3, 33 × 3 + 5, ठीक है, 104 × 3 + 7, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, 319 × 3, उसका मतलब क्या होगा, 957 प्लस 9 होगा इस बार, 357 एंड 9 अगर ऐड करूँगा तो 966 इसका आंसर होगा, ऐसा कुछ आ रहा था, ठीक है। ये वाला लॉजिक में मैं थोड़ा ये डाटा भूल गया एक्चुअली, लेकिन लॉजिक सेम था, ठीक है, लेकिन ये वाला दिख तो यही आया था, 319 मुझे अभी याद है, और ये भी होना चाहिए एग्जैक्टली। अभी मिरर इमेज का एक क्वेश्चन आया था, इजी क्वेश्चन, ऑर्डर रैंकिंग के 2 क्वेश्चंस आए थे, सीटिंग अरेंजमेंट एक क्वेश्चन आया था सिर्फ एक छोटा सा, ब्लड रिलेशन के एक क्वेश्चन आया था, डायरेक्शन का एक क्वेश्चन आया था, और वर्ड कोडिंग जो होता है 2 क्वेश्चन आया था, जैसे कि बोल दिया कि राम इज़ अ बॉय, तो इसके अगर कुछ कर, ऐसा नहीं आया था एक्चुअली, क्या दिया था, अमेरिका सपोज मैं बोल देता हूँ, ये इसका कोड है SSQUR, ऐसे कुछ ऐसे देता है ना, ये वाला आया था, ठीक है, एग्जैक्टली मुझे अभी वर्ड याद नहीं आ रहा है, और कुछ फ़ायदा भी नहीं है ऐसा बोल के। अभी इंग्लिश सेक्शन देखो, इंग्लिश सेक्शन में एक्चुअली मैं इसमें लिख दिया था, मैं इंग्लिश सेक्शन यहाँ पे मैं रिव्यू कर देता हूँ। तो क्या है, इंग्लिश सेक्शन में एक पैसेज आया था, 5 क्वेश्चंस थे, और बिग कंपनीज़ के बेस्ड ऑन बिग कंपनीज़, जो मतलब माल प्रैक्टिस तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं गलत लिख दिया, एक्चुअली क्या है, थोड़ा मतलब बिग कंपनीज़ जो है ना, तो वो मतलब अपने दम पे कुछ कर रहा है, मतलब किसी का सुनता नहीं है, जो मर्जी वही करते हैं, उसके ऊपर था, ठीक है। तो ये आसानी था, और एक क्वेश्चन मैंने नहीं बना पाया, एरर्स के 2-3 क्वेश्चंस होंगे, सेंटेंस अरेंजमेंट के दो क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, सेंटेंस करेक्शन के 1-2 क्वेश्चंस होंगे, मैचिंग कॉलम, इसमें एक इडियम बेस भी था, तो इसमें 2 क्वेश्चंस थे। इडियम आया था ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जिसका मीनिंग होता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट, सडनली शॉकिंग कुछ हो जाना। फिलर्स के क्वेश्चन 2-3 आए थे, प्रीपोजिशन बेस्ड आया था। एक क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, ही
ही प्रीफर्स टी टू कॉफ़ी, हम बोलते हैं ना टी डैश कॉफ़ी, ऐसा क्वेश्चन आया था। इसमें टू बिठाना था, ठीक है, टू पुट करना था। सिनोनिम आया था इनिमिकल के। इनिमिकल एक वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है हार्मफुल, मैंने ये लगाया। और बोहेमियन जो होता है इसका मीनिंग होता है जो लोग डिफरेंट तरीके से रहते हैं, थोड़ा वे ऑफ लिविंग डिफरेंट है, ये वाला एक दिया गया था। तो टोटल ऐसे करके मैंने कितना क्वेश्चन बनाया, देखो 75 क्वेश्चन है, तो मैंने टोटल बनाया 67। तो इसमें से मेरा एक दो क्वेश्चन गलत, एक तो क्वेश्चन गलत हो गया कुछ, एक मतलब हाँ, एक क्वेश्चन आया था मतलब सिनोनिम एंटोनिम आया था एंटीपैथी, ठीक है, एंटीपैथी। तो मुझे मालूम था एंटीपैथी का मतलब जो मतलब थोड़ा नेगेटिव सेंस में है, लोग मतलब हेट करते हैं किसी को, ऐसे मतलब वर्ड को एंटीपैथी बोलते हैं। लेकिन एंटोनिम में दो क्वेश्चन दिया हुआ था, दो मतलब वर्ड दिया हुआ था। एक तो दिया हुआ था एडमायरेशन, जो कि एक्चुअल आंसर बनना चाहिए था एडमायरेशन, तो मैंने नहीं बनाया, मुझे लगा था होगा। लेकिन रोज करके एक वर्ड आया था जो कि राइस का शायद पास्ट टेंस ही है, तो मैंने ये अंधा लगा दिया। मुझे एक्चुअली ऐसा लगा कि ये दूसरा मीनिंग होगा कुछ राउस का भी, क्योंकि मुझे एडमायरेशन नहीं लग रहा था। वैसे तो एडमायरेशन वर्ड मुझे पता ही है, एंटीपैथी भी पता है, लेकिन कुछ बना नहीं पता। तो यही है, तो मैंने 67 बनाया। तो 67 का मैं अगर 4 भी गलत कर दूँ ना तो होगा 63 करेक्ट, और एक माइनस का एक हो गया 62। अगर मैं मुझे 62 का भी मार्क्स मिल जाए तो 62 इंटू 4 8 6 2 6 4 जा 24 248 मुझे मिलना चाहिए। इसके नीचे तो मुझे नहीं मिलना चाहिए जितना मुझे एक्यूरेसी का है। और रीजनिंग में स्टेटमेंट एजम्पशन भी आया था, मैं भूल गया रिव्यू करना। स्टेटमेंट एजम्पशन भी आया था, 2 स्टेटमेंट एजम्पशंस आए थे और मुझे लगता है कि मेरा 2 ही करेक्ट हो गया है। एक स्ट्रॉन्ग और वीक ऐसा करके आया था। स्ट्रॉन्ग कौन सा मतलब स्ट्रॉन्ग लॉजिक कौन सा है, ऐसे करके। तो मैंने 67 बनाया टोटल। तो 67 में से मुझे कितना मिलेगा, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि 248 में से या फिर 256 के अराउंड मुझे मिलना चाहिए। तो चांस है मेरा HRM के लिए क्लियर होना, आर्टिस के अगर क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है। तो उसके बाद मुझे इंटरव्यू और उसके लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। और जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट देख रहे हो, देखो यार मैं बहुत बैंकिंग का एग्ज़ाम दे लिया, अभी मेंस का भी दिया, लेकिन मैं सोच रहा था कि बहुत मतलब अभी ऐसे बैठ के एग्ज़ाम देने से कुछ कोर्स कर लेते हैं। अगर ये बहुत अच्छा कोर्स है, मैं ग्रेजुएशन के बाद ही करना चाहिए था, लेकिन अगर मिल जाए तो मैं कर लूँगा इस बार। मैं नहीं छोड़ूंगा मौका। और मेरा कुछ पर्सनल इशू भी चल रहा है, तो कुछ मैं बैंकिंग के तरफ मैं एक्चुअली जाना नहीं चाहता, मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, तो वो मेरी पर्सनल बात है। एनीवेज मतलब अभी बैंकिंग का मैं भी नहीं सोचूं, या फिर सोच भी लो, पता नहीं क्या करूँगा आगे। तो यही था मेरा ओवरऑल रिव्यू। अगर अच्छा लगे तो ऐसा रिव्यू कहीं पे नहीं मिला होगा आपको, मैं श्योरिटी के साथ बता सकता हूँ। तो ये मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर यहाँ तक देख ही लिया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।